ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम लाए हैं अपने भारत की ऐसी पुरानी डरावनी कहानियों की सीरीज जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से है। ऐसी कहानियाँ जो ना आपने कहीं पढ़ी होंगी और ना ही सुनी होंगी। ये कहानियाँ मैं आप तक अलग अलग एपिसोड्स में लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से, जिसका नाम है राख का पेड़। कोलकाता से 165 किलोमीटर उत्तर की ओर भागीरथी नदी के किनारे बसे एक छोटे से शहर पलासी। सन 1772 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हरा के इस शहर को अपनी छावनी बना लिया था। अंग्रेजों की छावनी में स्थित एक बहुत बड़ी अल्फ्रेड हवेली हुआ करती थी। हवेली के पहले माले में स्थित मेन बेडरूम की खिड़की के सामने एक बड़ा सा देवदार का पेड़ हुआ करता था, जिसको वहां के लोग राख का पेड़ बुलाते। ये नाम लोगों ने उस देवदार के पेड़ के जलने के बाद रह गए उसके काले तने की वजह से रखा था। बात 1775 की है, जब अंधविश्वास अपने चरम सीमा पे था। न जाने कितनी औरतों और पुरुषों पे डायन और तांत्रिक का इल्जाम लगा के उनको मार दिया गया। ये कहानी एक अधेड़ उम्र की औरत मालती से शुरू होती है, जिसे डायन होने का दोषी पाया गया। उस समय अल्फ्रेड हवेली के मालिक सर अल्फ्रेड ब्राउन ने बताया कि कैसे मालती हर पूर्णिमा की रात में उनके बेडरूम की खिड़की के ठीक सामने वाले देवदार के पेड़ पर चढ़ जाती थी। मालती आमतौर पर पेड़ की शाखाओं को अपने चाकू से धीरे धीरे काटती थी और खुद से बातें करती थी। हालांकि उन्होंने मालती को यह करते हुए सिर्फ 1 या 2 बार ही देखा था। पहली बार जब उन्होंने मालती को ऐसा करते हुए देखा तो उस समय नशे में होने की वजह से सर अल्फ्रेड को वो अपना वहम लगा। लेकिन एक रात जब सर अल्फ्रेड अपने रूम में सो रहे थे तो उनको अजीब सी आवाज़ सुनाई थी। आंख खोल उन्होंने जब वो आवाज़ को ध्यान से सुना तो आवाज़ खिड़की के बाहर से आ रही थी। सर अल्फ्रेड ने पास में रखी लालटेन को अपने हाथ में उठाते हुए कमरे की खिड़की की तरफ गए। उन्होंने पेड़ की डाल पे बैठी मालती को देखा और जैसे ही लालटेन को उस तरफ किया तो मालती अपनी डरावनी लाल आंखें और लंबे दांत दिखा घुर्राने लगी, मानो अभी सर अल्फ्रेड के ऊपर हमला कर देगी। डर के मारे सर अल्फ्रेड के हाथों से लालटेन छूट गई और वो चीखते हुए कमरे के बाहर आ गए। आवाज़ सुन घर के नौकर और सुरक्षाकर्मी सर अल्फ्रेड के पीछे दौड़े। सर अल्फ्रेड ने हाथ में अपनी राइफल उठाई और देवदार के पेड़ की तरफ दौड़ते हुए कहते जा रहे थे, मालती, मालती, इट्स मालती। इसके पहले सब देवदार के पेड़ के पास पहुंचते सबने मालती को किसी जानवर की तरह अपने दोनों पैरों और हाथों पर भागते हुए देखा। सब मालती का पीछा करते हुए हवेली के बाहर निकले। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद अचानक से मालती कहीं गायब हो गई। घर के एक नौकर को मालती कहाँ रहती है इसकी जानकारी थी, तो सब सीधा उसके घर पहुंच गए। घर के दरवाजे को पीटते हुए एक सुरक्षाकर्मी ने मालती को आवाज़ लगाई। कुछ ही सेकंड्स के बाद मालती ने घर का दरवाज़ा खोला।
उसने सफ़ेद सूती धोती पहनी थी और उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। किसी ने मालती से ना कोई सवाल किया और ना ही उसको बोलने का मौका दिया। सर अल्फ्रेड ने मालती के बाल पकड़ खींचते हुए सीधा अपनी हवेली में ले गए। सारे रास्ते सर अल्फ्रेड गुस्से में कहते जा रहे थे, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस विच, ये एक डायन है, आई विल किल हर। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों को मालती को उसी देवदार के पेड़ से बांधने का हुक्म दिया। देखते ही देखते वहां कई सारे लोगों की भीड़ लग गई और सब लोग डायन डायन कह के मालती पे पत्थर फेंकने लगे। कुछ ही देर में पहले तो मालती को उसी देवदार के पेड़ पे फांसी पे लटका दिया गया और साथ ही उसके चारों तरफ आग लगा दी गई। शायद आग की लपटों की वजह से मालती का गले का फंदा जल के टूट गया और मालती जलती हुई हालत में उस आग से बाहर आ गई। ये देख सब लोग इधर उधर भागने लगे और तभी सर अल्फ्रेड ने अपनी राइफल तानी और गोली सीधा मालती के सीने में डाल। मालती एक चीख के साथ वहीं जमीन पर गिर गई। मरने से पहले मालती बोली, इस हवेली में तू कुछ ही समय का मेहमान है, और ये कह के मालती ने दम तोड़ दिया। उसकी डेड बॉडी को पास के ही शमशान में दफना दिया गया। इस घटना के बाद सर अल्फ्रेड थोड़े परेशान रहने लगे थे। वो किसी से बात नहीं करते और सारा दिन अपने कमरे में बाइबल पढ़ा करते। सर अल्फ्रेड अपनी परेशानी दूर करने के लिए चर्च के फादर के पास गए। फादर से उन्होंने सारी घटना बताई और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। उनकी बात सुन फादर ने कहा, माय सन, डोंट यू वरी, यू डिड नथिंग रॉन्ग, इन फैक्ट यू सेव्ड मेनी लाइव्स। अर्थात बेटा, तुमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, उल्टा ना जाने कितनी जिंदगियां बचाई हैं। फादर की ये बात सुन सर अल्फ्रेड को थोड़ी राहत मिली। उस शाम सर अल्फ्रेड अपनी हवेली के बागीचे में टहलने गए। वह पूर्णिमा की रात थी। जब वो वापस लौटने को हुए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो जहां थे वहीं रुक गए। उन्होंने उस जले हुए देवदार के पेड़ से किसी जानवर को उतरते हुए और झाड़ियों में गायब होते हुए देखा। उस जानवर के 4 से ज्यादा पैर थे। ये मंजर देख सर अल्फ्रेड बहुत डर गए और सीधा अपने कमरे में जाके बाइबल पढ़ने लगे। अगली सुबह जब 9 बजे तक सर अल्फ्रेड अपने कमरे से नीचे नहीं आए तो उनके नौकर ने ये बात वहाँ के बाकी नौकर और सुरक्षा कर्मियों को बताई। जब 10 बजने पर भी सर अल्फ्रेड अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो उन्हें संदेह हुआ कि कुछ बहुत ही गड़बड़ है और वे उनके रूम के बाहर आ गए। दरवाज़ा बंद था। कई बार खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा देख सब जहाँ थे वहीं खड़े रह गए। जिस बात का उनको डर था वो सच हो गई थी। सर अल्फ्रेड का शरीर बिस्तर पर पड़ा था। सर अल्फ्रेड का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, बेजान और पूरी तरह से काला। उस पर कोई घाव या चोटों के अन्य निशान भी नहीं थे और कमरे में सब कुछ हमेशा की तरह ही दिख रहा था, सिवाय इसके कि खिड़की खुली हुई थी। सबको लगा कि सर अल्फ्रेड को जहर दिया गया है, लेकिन इस डॉक्टर ने सर अल्फ्रेड के डेड बॉडी की जांच की तो उनको जहर का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। सर अल्फ्रेड की मौत की खबर जब चर्च के फादर को मिली तो वो बिना देरी किए सीधा सर अल्फ्रेड की हवेली में उनके रूम में जा पहुंचे। तब तक सर अल्फ्रेड के बेजान शरीर को बेड से नीचे उतारकर
एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे रख दिया गया था। फादर की नज़र बेड के बगल की मेज़ पे रखी बाइबल पे गई और जब उन्होंने वो बाइबल उठा के खोली तो पहले ही पेज पे लिखा था कट इट डाउन, यानी कि उसको काट दो, और साथ ही उसी जले हुए देवदार के पेड़ का स्केच बना था। ये देख फादर ने उस जले हुए देवदार के पेड़ को कटवाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को कहा। जब सब उस पेड़ को काटने के लिए उसके पास गए तो फादर ने पेड़ के तने से किसी चीज़ को निकलते हुए देखा। जब नौकरों ने पेड़ के ऊपर चढ़ तने के खोल में झांका तो जो उन्होंने देखा उस पर उनको विश्वास नहीं हुआ। उस देवदार के पेड़ के तने के अंदर किसी इंसान की हड्डियां पड़ी हुई थी। उन हड्डियों की जब जांच कराई गई तो पता चला कि वो हड्डियां एक 45 से 50 साल की औरत की हैं, जिसकी मृत्यु हाल ही के 1 या 2 हफ्ते पहले हुई है। ये बात पता चलने के बाद चर्च के फादर ने मालती की कब्र खुदवाई। हाँ, मालती के मरने के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने की बजाय उसको दफना दिया गया था, ताकि उसकी कब्र को देख बाकी डायन और तांत्रिक के अंदर एक डर रहे। जब मालती की कब्र को खोल के देखा गया तो उसकी कब्र में मालती का शव का कोई सुराग नहीं मिला, ना उसका जला हुआ शरीर और ना ही हड्डियां। बाद में वो हड्डियां जो देवदार के पेड़ से मिली थीं, उनका एक पंडित के द्वारा अंतिम संस्कार करा दिया गया। आज भी वो राख का पेड़ उसी तरह से सर अल्फ्रेड की हवेली में खड़ा है और वहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो रात में उस पेड़ से अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई भी अनुभव हुआ हो तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल आईडी पर, जिसकी डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।